आप देख रहे हैं आरजे प्रिज्म लाइव जोधपुर। सब्सक्राइब जरूर करें। ऊपना पर मारो ही बसायो लोयाना गढ़ो राज ओ जी। अरे सो सतवादी रूड़ो राजवी जुगड़ा में ही दान रे धर्म रो नहीं पार हो जी। जड़ जाई फुलडाने रह जाई वासना जुगड़ा में हे बिलारी सत्यो रो अमर नाम हो जी। राजा चंदन और मलयागरी, मैं चाहता हूं अगले 2-5-10 मिनट में आप में से कोई भी व्यक्ति जगह ना छोड़े, क्योंकि हम जब ऐसे महापुरुषों की गौरव गाथा गाते हैं तो मैं ये मानता हूं कि उनकी छाया, उनकी कृपा उन सारे लोगों पर बरसती है जो उस कथा को, उस गायन को सुनते, क्योंकि वो त्याग है। और आप हम सभी लोग तो अपनी नींद का भी त्याग नहीं कर सकते। यदि नींद मान लो आ रही है और किसी ने जगा दिया तो हम अपनी, यदि आप सो रहे हो और आपकी पत्नी ने जगा दिया और जबरदस्ती जगाने का प्रयत्न कर दिया तो आप सुबह सुबह उस पत्नी के गले पड़ जाओगे कि बोले क्या मतलब हुआ। हम अपनी छोटे छोटे विचारों का त्याग नहीं कर सकते। मैं तो उससे भी थोड़ी लंबी बात जाऊं कि आदमी रील्स देखना शुरू करता है ना भाई साहब, तो वो आगे से आगे देखता रहता है, भले 3 घंटे बैठा रहता है, काम खराब हो जाए लेकिन उसमें मग्न हो जाता है, उसका भी त्याग नहीं कर सकता। लेकिन राजा चंदन, अरे भगवान ने जो परीक्षा ली और भगवान जब ब्राह्मण का रूप धारण करके आया कि मैं तेरे सत्य को परखना चाहता हूं, राजा चंदन ने आए हुए ब्राह्मण को कहा कि आप आदेश करो कि मुझे क्या करना है। बोले राजा, मैं चाहता हूं कि तू अपना पूरा राज्य, ये सारा राजपाट मुझे दे दे। राजा चंदन ने ब्राह्मण देवता को कहा कि भगवान, मैं अकेला नहीं हूं, मैं ग्रस्त व्यक्ति हूं, इसलिए ये सारे निर्णय करने का सिर्फ मेरे को अकेले को अधिकार नहीं है। आप यदि तनिक देर रुको तो मैं अपनी पत्नी से बात करके आता हूं। राजा चंदन जब मलयागिरी के पास में गए तो उतरा हुआ मुंह, चिंता में जब पत्नी ने देखा तो पूछा, बोले पिया जी क्या हुआ। राजा चंदन ने कहा कि हे रानी, एक ऐसा ब्राह्मण आया है जो अपना राज मांग रहा है। पत्नी ने कहा कि राजा, अपने जीवन में आपने धर्म कमाया, आपने सत्य कमाया है और घर पे आए हुए आज तक किसी व्यक्ति को आपने खाली ना भेजा, और ये तो ब्राह्मण है, पता नहीं इतना बड़ा यदि कोई साम्राज्य मांगने आया है तो वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। शायद राजा आपकी कोई परीक्षा हो रही है, आपको किंचित भी देर नहीं करनी चाहिए, किंचन मात्र भी आपको लेश नहीं करना चाहिए, तुरंत जाके वो जो ब्राह्मण है उनको अपना राज्य सौंप दो। सुनने का बहुत जोरदार बात है। राजा चंदन बाहर आए और ब्राह्मण देवता को कहा कि महाराज, आपने जो आदेश किया है, मैं पूरा ये लोयाना गढ़ का राज, जो आपके इधर थोड़ा आगे जाते हैं सुंदा माता का जो पर्वत है, उस पर्वत के पास में जो जसवंतपुरा गांव है, उस गांव में जो पहाड़ी है, उस जगह का नाम लोयाना गढ़ है। उन पहाड़ियों में आज भी राजा चंदन के महल बने हुए हैं। जो लोग ऊपर चढ़ के देख के आए, वहां पर भी एक सुंदर तालाब है, जैसे नक्की झील है वैसा का वैसा पूरा साम्राज्य जो है उन पहाड़ियों के ऊपर आज भी वो मंदिर अवशेष बाकी है। राजा चंदन और रानी मलयागिरी जब महल से निकलने लगे, उनके 6-6 महीने के पुत्र थे। बोले राजा, तुम्हारे राज्य की जहां तक सीमा है, उस सीमा से तुमको बाहर तक जाना है।
तो आपको पता है कि इधर जब मेवाड़ की तरफ चलते हैं तो मध्य प्रदेश के बीच में क्षिप्रा नदी आती है। राज्य इतना दूर था, राजा चंदन और मलयागिरी को क्षिप्रा पार करके दूसरे देश में जाना था। 6-6 महीनों के बालक राजा चंदन जब महलों से निकले, क्षिप्रा नदी जब आई तो वो 6-6 महीनों के बच्चे, तो राजा ने रानी मलयागिरी को कहा कि रानी तुम इस किनारे पर रुको और मैं इन बालकों को पहले पार करवाता हूं, अगले किनारे अगले छोर पर दूसरे किनारे पर इन बालकों को छोड़ के फिर पुनः आता हूं, फिर तुमको ले जाऊंगा। मित्रों, भगवान ने फिर परीक्षा ली। राजा चंदन जब अपने दोनों पुत्रों को अपने माथे पर एक ओडी में बिठा के जा रहे हैं तो नदी जो है वो झुक गई, नदी का वेग कम हो गया, नदी ने जगह दी। राजा चंदन पार हुए, एक वृक्ष के नीचे दोनों बालकों को बिठाया, वृक्ष के नीचे उस जगह को रखा। लेकिन जब वापस आने लगे, नदी के बीचों बीच में आए, रानी मलयागिरी सामने खड़ी है और अचानक नदी ने उफान मारा। उफनती हुई उन धाराओं में रानी मलयागिरी के सामने देखते देखते राजा चंदन उस नदी में बह गए। एक तरफ 6-6 महीनों के बालक जो सुनसान जंगल में हैं, एक तरफ अपने पति को नदी में बहता हुआ देखती है। रानी मलयागिरी वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। उस स्थान पर एक कुमार का बेटा हमेशा नदी के किनारे माटी खोदने के लिए आता, और जब वो आया तो उसने देखा कि मेरे राज्य की रानी जो है वो बेहोश पड़ी है। उसको ले गया घर, रानी को घर ले जाके उपचार करवाया। जब होश आया तो उस रानी ने, मलयागिरी ने उस कुमार को पूरी बात बता दी कि ये घटना है। लेकिन कुमार अपनी रानी को बोले, बहन जब तक ये तो आपका परिवार पूरा ना मिल जाए, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका भाई हूं, आप मेरे घर में रहो और आपको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, मैं आपकी सेवा करूंगा। सज्जनों, मित्रजनों, माताओं बहनों, समय का चक्र चलता रहा। लक्की बंजारा व्यापार करने के लिए आता जाता रहता था, और बंजारा जब एक दिन आया तो वो जब भी आता था तो कुमार के घर पे मिलने के लिए जाता था। और जो बंजारा शाम के वक्त उन कुमार जी के घर पे जब मिलने गया तो उस सुंदर स्त्री को देखा। वो तो राजमहलों की महारानी थी, तो उसके मन में एक शंका जगी और बुलाया, बोले भाई हटी आओ। क्या? बोले ये औरत कौन है? उसकी नजर मलयागिरी पर खराब हो गई। कुमार जी ने बहाने बनाए पर बोले कि नहीं, तेरी कुमारन इतनी सुंदर नहीं हो सकती, ये सुंदर स्त्री कौन है? और उसने कूटनीति से, माता मैंने बैठ जाओ भाई, कूटनीति से कहा कि मेरे घर में आज रोटी करने वाला कोई नहीं, तू अपनी बहन को मेरे घर पे भेज दे रोटी करने के लिए। कुमार जी ने मना किया, लेकिन मलयागिरी ने सुन लिया। बोले भाई इतने सालों से तेरे घर में हो, एक समय का वक्त रोटी करके आ जाऊंगी, मुझे जाने दे। मलयागिरी जब गई और उसी बंजारे ने एक बोरी में मलयागिरी को बंद कर दिया और अपना पूरा कबीला उठा के रातों रात वहां से चल दिया। बोरी में बंद मलयागिरी, और एक दिन प्रभात का वक्त है और मलयागिरी ने उस बंजारे को कहा कि हे भाई प्रभात को वक्त है, अरे गुण तीखो लेनी बारे काट दे बंजारा, राम भजवारी बेड़ा गायो एहे गुण तीखो लेनी बारे काट दे बंजारा, राम भजवारी बीड़ा जायो एहे गुण तीखो लू तो थको उपजे मेरा गुर, लारे आवे रे थारे वार एहे
अरे सावरे सलोने आराम से तो मल्यागरी पुकार करने लगी, बोले हे बंजारा ये बोरी में मारो जीव मुझे सुबह वक्त है और भगवान ने जो सुमरने रो टाइम है तो तुमने बारे काटे तो मैं भगवान की माला फेर दूं। बजा लो भाई। गुणती खोलूं तो धोखो उपजे, गुणती खोलूं तो धोखो उपजे, लारे आवे थारे वार। लेकिन मल्यागरी ने जवाब दियो, बोले हे बंजारा बार करनिया लारे रे गया उम्र में, गया है वे गंगा जी रे घाट। झड़ जाई फुलड़ा में रह जाई वास ना दुकड़ा में, वेला सतियोरो अमर नाम। मल्यागरी कहो कि भाई थने जिनो भय है वे तो कदी गंगा जी में बह गया और तू बिणजारो करे तो बिणजारो करे जिते मारे कालजा में लाए लागे। इतना बरस हुआ है थारा बिछड़ोड़ा सेण थने मिलना कोनी और तू बिणजारो मत कर, तू मने थोड़ो सो हांजी ओजी कर बतला, थोड़ो मने भाव दे। मल्यागरी की ऊपर जो है बंजारे की जो बुरी नजर है वो अभी तक भी करार है। ये क्या समझ में आ रही है? माता बहन सुनना, हंसने मुड़के ने हंसने मुड़के ने मुंडे बोली जे मेला कर, हिवड़े पेरावू नवसरी हार। ऊंची बैठाऊं बादल मेली में मेरा घर, जुड़ लो दीराऊं हस्ती दाग। बोले हंसने मुड़के ने बूंदे बोल, हिवड़े पेराऊं नवसर हार, और ऊंची बैठाऊं बादल मेल में, चुड़लो दिराऊं हस्ती दाग। रानी मल्यागरी जवाब दियो, बोले हे बंजारा आधे जेड़ा तो हरी बाले दा बंजारा, नौकता घोड़ लियो बड़ी लाग। शेर सोनो में तो फेरी थी बंजारा, शेर सोनो में तो फेरी थी बंजारा, मरती मोतीड़ा मारो भार। सोनारा पालना में हींदती बंजारा, दासिया ने ढोल तिरे बाम। रानी
मलियागिरी बंजारे ने चैलेंज चुनौती बोले कि थारे जेड़ा तो हाड़ी बालदा मारे घोड़ोरी पाएगो में लीद साफ करने वास्ते होता। शेर शेर सोनो में तो पेरती भरती मोतीड़ा भारो भार और सोना रे पालना में हिंडती दासियां ढोलती भाव। और तू तारी धनमाल रो कि शक्ति को अभिमान मत कर, ये तो माया काया पावनी है भाई। आज थारे कने है काले और कने कने होसी, क्योंकि शरीर काया और माया ये चंचल है, वो एक स्थान पे नहीं रुकती, इसको जाना ही होता है, इसको ढलना ही होता है। क्योंकि उगे सो ही आत्मे और फूले सो कुमला। क्या अरे मत कर धनवंती, मत कर धनवंती, धन रोगारी वो बिरदारा। मत कर पुत्रों रो अभिमान, माया ने काया दोनों पावनी झुकड़ा में, जातो नी लागे इनने वार। बोले भाई मत कर धनवंती धनरो गारवो, और मत कर पुत्रों रो अभिमान। क्योंकि जो व्यक्ति पुत्र मोह में होता है और जब पुत्र बड़े होके अपने माता पिता को भाव नहीं देता, तो उसका जो पुत्र मोह का किया, पुत्र मोह जो होता है ना, उससे आदमी सबसे ज्यादा व्यथित होता है। इसलिए पुत्र मोह भी नहीं। और माया ने काया दोनों पावनी, जातो नहीं लागे इनने वार भाई। आज किने पट्टो नहीं लिखायो। अब बिणजारो जो है मलियागिरी जो बिणजारो कर बतलावे, बिणजारे रे मन में धीस आओ, बोले कि रानी इतना साल हुआ है, अब बिणजारे री बोली क्यों बोले, कहीं कहे अब तो बिणजारा री बोली छोड़ दे मिलागर। अरे खोमत के बतला मलियागिरी को बड़ा गुस्सा आया। बोले कि क्योंकि वो सती थी, बोले सतियों के करीब आएगा जल के भस्म हो जाएगा। और कहीं सायर नीर सरीखा दी की राजगुड़ा में, चंदन सरीखा हर तार। जड़ जाई फुलडाने, जड़ जाई फुलडाने, अरे जड़ जाई फुलडाने, रह जाई बास नाजुकड़ा में। बेला सतियों रो अमर नाम, बेला सतियों रो अमर नाम। बेला सतियों रो अमर